इस बीच जबलपुर से एक बड़ी खबर है, जहां वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस में सीएम शामिल हुए हैं। वर्चुअल रूप से सीएम शिवराज शामिल हुए। वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होते हैं नजर आए। वर्चुअल रूप से वो शामिल हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, राम हमारे रोम रोम में है। रामायण ने दुनिया के बड़े हिस्से को प्रभावित किया। दरअसल आपको बता दें कि जबलपुर में वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस चल रही है और इसमें देश दुनिया के तमाम विद्वान, जो रिसर्चर हैं वो और साइंटिस्ट भी शामिल हुए हैं, जो लगातार रामायण के ऊपर शोध करते नजर आए, वो भी इसमें जुड़े हैं। और इसी को आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअली जुड़ते हुए संबोधित किया उन्होंने और कहा कि राम हमारे रोम रोम में बसे हैं। संस्कारधानी जबलपुर में तीसरी बार वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है। 3 दिन चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस में देशी नहीं बल्कि विदेशों की रामायण पर शोध करने वाले विशेषज्ञ आए हुए हैं। लेकिन इस वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस में सबसे आकर्षण का केंद्र मधुबनी चित्रकारी है। जबलपुर की ख्याति प्राप्त डॉक्टर रूपलेखा चौहान ने भगवान राम और रामायण के आधार पर मधुबनी चित्रकारी बनाई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता दुर्गेश कुमार। संस्कारधारी जबलपुर में वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का आयोजन होने जा रहा है। 3 दिवसीय इस कॉन्फ्रेंस में वैसे तो रामायण के अलग अलग खंडों, अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, अलग अलग शोधों पर चर्चा की जाएगी, लेकिन सबसे आकर्षण का केंद्र अगर इस वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस में है तो वो है चित्रकारी। चित्रकारी भी भगवान राम के चरित्र और उनके जीवन पर आधारित। ये चित्रकारी बनाई है नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज की पूर्व डीन रही डॉक्टर रूपलेखा चौहान। हम उनसे बातचीत करेंगे कि कैसे ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आया और क्योंकि पेंटिंग के जरिए राम के चरित्र, रामायण की व्याख्या करना किस तरीके से ये हो सकता है। ये विचार मेरे मन में तब आया जब मेरा रिटायरमेंट हुआ। रिटायरमेंट के बाद में मेरे पास 8 घंटे एक्स्ट्रा समय रोज बचता था। उस समय का सदुपयोग करने के लिए मैंने रामायण का पठन चालू किया। जब ध्यान से उसको पढ़ा तो समझ में आया कि बहुत सारे ऐसे इवेंट थे जिनको चित्र के रूप में अगर प्रदर्शित करें तो लोगों के लिए बहुत आसान होगा उस बात को समझ पाना। तो ऐसा सोचकर के चित्र बनाने चालू किए और अलग अलग मुद्दों पर एक कल्पना करके चित्र बनाने की कोशिश की और हर चित्र बनाने से पहले ईश्वर से प्रार्थना की कि इसमें कहीं कोई मिस्टेक ना हो, कोई गलती ना हो, उनकी शक्ल, सूरत, आकार, प्रकार में कहीं मुझसे गलती ना हो। शायद ईश्वर ने मुझे साथ दिया, आशीर्वाद है ईश्वर का। और मुझे लगता है कि भक्ति का एक ये भी मार्ग है। लोग गा के गीत रामायण गाते हैं, लोग पठन करते हैं, लोग रामायण के पाठ करते हैं, बड़े बड़े लोग लिखते हैं। हमें वो सब नहीं आता, तो हमें लगा चित्रों के माध्यम से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। शायद यही वजह है कि ये जो प्रदर्शनी है ये सबसे महत्वपूर्ण और आकर्षण का केंद्र बन जाती है इस वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस में। और यहाँ हम देख सकते हैं कि किस तरीके से शुरुआत होती है। भगवान राम और लक्ष्मण के साथ जब वो अपने जाते हैं तब उनकी शुरुआत की गई है। यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने की बात की गई है। यहाँ पर राम दरबार बनाया गया है। इसके साथ ही अलग अलग चित्रों के जरिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राक्षस वध के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और ऐसी तमाम चित्रकारी के जरिए भगवान राम के जीवन पर आधारित इस चित्रकारी को तैयार किया गया है। और कुल मिलाकर ये जो मकसद है वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का, मकसद ही यही है कि भगवान राम के जीवन चरित्र, रामायण के मुख्य बिंदुओं को किस तरीके से आज की युवा पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके। उधर रीवा में देर रात